सेवा। आज संडे की सुबह थी, लेकिन माधुरी बहुत चिड़चिड़ी लग रही थी। माधुरी ने खिचड़ी बनाकर अपने सास ससुर को दी और कपड़े सुखाने के लिए छत पर जा ही रही थी कि सुजीत से सामना हो गया। सुजीत, मैं अब तंग हो चुकी हूँ। नहीं होती अब मुझसे तुम्हारे मम्मी पापा की सेवा। आखिर मेरी भी तो कोई लाइफ है। ना कहीं आ जा सकती हूँ, ना अपने लिए थोड़ा समय मिल पाता है। सारा दिन काम काम। माधुरी अपने पति सुजीत से आज झगड़ने के मूड में थी। माधुरी यार, मम्मी भी कहाँ तुमसे अपनी सेवा करवा के खुश है। वो तो उनकी मजबूरी है। जब मम्मी ठीक थी तब सारा काम खुद ही करती थी, कभी शिकायत नहीं करती थी। सुजीत ने माधुरी को समझाते हुए कहा। माधुरी की सासू माँ कूल्हे की हड्डी टूटने की वजह से 6 महीने से बिस्तर पर थी। ससुर जी भी चिंता के कारण शारीरिक रूप से कमज़ोर हो गए थे। उनका सारा काम माधुरी को ही करना पड़ता था। हाँ, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता ना, इसलिए तुम ऐसा कहते हो। मेरी जगह अगर तुम होते ना, तब तुम्हें पता चलता। कहते हुए वो छत पर जाने लगी। ऐसा नहीं था कि माधुरी दिल की बुरी थी, लेकिन जब सारे घर की जिम्मेदारी एक कंधे पर पड़ती है तो घुटन महसूस होना स्वाभाविक है। माधुरी ने छत पर जाने वाली सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पैर रखा ही था कि उसका पैर फिसल गया। 1 मिनट को जैसे उसकी धड़कन ही रुक गई। किस्मत से सीढ़ी पर लगी रेलिंग उसके हाथ में आ गई और वो संभल गई। उसके मन में बस एक ही विचार कौंधा, हे भगवान, अगर मैं गिर जाती तो जहाँ सासू माँ है वहाँ मैं होती। फिर हर चीज़ के लिए मुझे भी दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता। नहीं, भला वो कैसे एक जगह पर पड़ी रह सकती है। संभावित भविष्य की कल्पना मात्र से माधुरी का रोम रोम कांप उठा। भगवान का धन्यवाद करती हुई वो नीचे आई। कमरे में से ससुर जी की आवाज़ आ रही थी। अन्नू की माँ, रोज़ रोज़ ये खिचड़ी मुझसे नहीं खाई जाती। आज खा लीजिए जी। अकेली बहू बेचारी क्या क्या करेगी। 6 महीने से तो मैं बिस्तर पर पड़ी हूँ। इतना तो कर रही है वो, हम उसका हाथ तो बटा नहीं सकते और काम भी क्यों बढ़ाएं। माधुरी की सासू माँ बोल रही थी। फिर ससुर जी बोले, ठीक ही कह रही हो तुम अन्नू की माँ, हमें बहू के बारे में भी सोचना चाहिए। किसी तरह ये बुढ़ापा कट जाए बस। ये सुनते ही माधुरी आत्मग्लानि से भर उठी। थोड़ी देर बाद वो चीले बनाकर ले आई। पापा जी, आप चीले खा लीजिए। माँ, आपकी भी दवा का टाइम हो गया है, ये लीजिए, दूध पी लीजिए, कहकर वो दवा निकालने लगी। तभी सुजीत कमरे में आता है। माधुरी, मैंने अपने दोस्त से बात की है, कल से कामवाली आ जाएगी तुम्हारा हाथ बटाने के लिए। रहने दो सुजीत, मैं कर लूँगी, माधुरी ने कहा। माधुरी के सासू माँ बोली, आ जाने दो बहू, तुम्हें भी थोड़ा सहारा मिल जाएगा। अगर तुम बीमार हो गई तो हमारा तो बुढ़ापे का सहारा ही छिन जाएगा। माधुरी की आंखें छलछला उठी। सास ससुर का रोम रोम आज अपने बहू बेटे को आशीर्वाद दे रहा था। ये छोटी सी शिक्षाप्रद कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।